औज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम इस वीडियो पे इस टॉपिक पे बात करेंगे कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी कौन सी है। खाने काबा को कौन गिराएगा, ये क़यामत की सबसे बड़ी निशानी है। तो नाज़रीन, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। तो दोस्तों, आइए अब हम वीडियो शुरू करते हैं। प्यारे अजीज दोस्तों, खाने काबा मुसलमानों के दिलों की धड़कन है। सारी जिंदगी जो शख्स रोजाना 5 बार काबा शरीफ की तरफ रुख होकर नमाज पढ़ता हो, उसका जी क्यों नहीं चाहेगा कि जिस रुख में नमाज पढ़ता हूँ उस काबे का दीवार भी नसीब हो चूमना। जरा तस्वर कीजिए कि काबा शरीफ जो अल्लाह का घर है और जिसकी हिफाजत की जिम्मेदारी भी खुद अल्लाह ताला ने ले ली है, और जिस जगह से सारी दुनिया के मुसलमान बहुत मोहब्बत करते हों, अगर कोई शख्स उसे गिरा दे तो क्या कैफियत होगी, कैसा लगेगा, कैसा वो मंजर होगा। जी हाँ, ऐसा भी वक्त इस दुनिया ने देखा है, क्योंकि इस बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की सबसे बड़ी निशानी ये है कि एक आदमी मक्का में दाखिल होगा जो खाने काबा को गिरा देगा और उसके टुकड़े टुकड़े कर कर समुंदर में फेंक देगा। फिर आपने उस आदमी की निशानी बताई। तो इस वाकया की तफसील से पहले मैं आपको बताता चलूं कि जब यमन के बादशाह अब्राहा ने खाने काबा को गिराने की कोशिश की थी तो उसका क्या हश्र हुआ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ 25 दिन पहले यमन का बादशाह अब्राहा हाथियों की फौज लेकर काबा शरीफ को ढाने के लिए मक्का पर हमलावर हुआ था। उसका सबब ये था कि अब्राहा ने यमन के दारुल सल्तनत सुनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान गिरजाघर बनवाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर उस गिरजाघर का हज किया करें। जब मक्का वालों के मालूम हुआ तो कबीले कनाना का एक शख्स गैजो गजब में जल भुनकर यमन गया और वहां के गिरजाघर में बहाना बनाकर घुस गया और उसको नजासत से लथपथ करके आया। जब अब्राहम ने ये वाकया सुना तो तैस यानी गुस्से में आपे से बाहर हो गया और खाने काबा को ढाने के लिए हाथियों की फौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और उसकी फौज के अगले दस्ते में मक्का वालों के तमाम ऊँटों और दूसरे मवेशियों को छीन लिया। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इस वाकये से बड़ा रंज पहुंचा। चुनांचे अब्राहा से आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए उसके लश्कर में तशरीफ ले गए। जब अब्राहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार उससे मुलाकात के लिए आया तो उसने आपको अपने खेमे में बुलाकर, और जब अब्राहा ने हजरत अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि वो एक बुलंद कामत रोबदार और निहायत ही हसीनो जमील आदमी हैं जिनकी पेशानी पर नूर जाहो जलाल चमक रहा है, तो सूरत देखते ही अब्राहा मरऊब हो गया और बेख्तियार तख्ते शाही से उतरकर आपकी ताजीमो तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ आबरी का क्या मकसद है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियां वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक ले गए हैं, आप उन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अब्राहा ने कहा, ये सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद शानदार आदमी हैं, मगर आपने मुझसे अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपना वकार कम कर दिया। ऊँट और बकरियों की हकीकत क्या है? मैं तो आपके काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने उसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है, बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की जरा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अब्राहा अपने फिरौनी लहजे में कहने लगा कि ये सरदार मक्का, सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर उसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रुए जमीन से उसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे गिरजा घर की बड़ी बेहुरमती की है।
اس لیے میں اس کا انتقام لینے کے لیے کعبہ کو مسار تباہ کر دینا ضروری سمجھتا ہوں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا، پھر آپ جانیں اور خدا جانے، میں آپ سے سفارش کرنے والا کون؟ اس گفتگو کے بعد ابراہہ نے تمام جانوروں کو واپس دینے کا حکم دے دیا اور عبد المطلب تمام اونٹوں اور بکریوں کو ساتھ لے کر اپنے گھر چلے آئے اور مکہ والوں سے فرمایا کہ تم لوگ اپنے اپنے مال مویشیوں کو لے کر مکہ سے باہر نکل جاؤ اور پہاڑوں کی چوٹیوں پر چڑھ کر دراروں میں چھپ کر پناہ لے لو۔ مکہ والوں سے یہ کہہ کر پھر خود اپنے خاندان کے چند آدمیوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ گئے اور دروازے کا حلقہ پکڑ کر انتہائی بے قراری اور گریاؤں جاری ہو کر ساتھ دربار الہی میں اس طرح دعا مانگے کہ اے اللہ، بے شک ہر شخص اپنے اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، لہٰذا تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما اور صلیب والوں اور صلیب کے پجاری کے مقابلے میں اپنی اطاعت کی مدد فرما۔ حضرت عبد المطلب نے یہ دعا مانگی اور اپنے خاندان والوں کو ساتھ لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور خدا کی قدرت کا جلوہ دیکھنے لگے۔ ابراہہ جب صبح کو کعبہ ڈھانے کے لیے اپنے لشکر زرار اور ہاتھیوں کی قطار کے ساتھ آگے بڑھا، مقام مخمس میں پہنچا تو خود اس کا ہاتھی، جس کا نام محمود تھا، ایک دم بیٹھ گیا۔ بہت مارا اور بار بار للکارا مگر ہاتھی نہیں اٹھا۔ اتنے میں قہر الہی ابابیلوں کی شکل میں نمودار ہوا اور ننھے ننھے پرندے جھنڈ کے جھنڈ، جن کی چونچ اور پنجوں کی تین تین کنکریاں تھیں، سمندر کی جانب سے حرم کعبہ کی طرف آنے لگے۔ ابابیلوں کے ان لشکر نے ابراہہ کی فوج پر اس زور شور سے سنگباری شروع کر دی کہ آنن فانن میں ابراہہ کے لشکر اور اس کے ہاتھیوں کے پرخچے اڑ گئے۔ ابابیل کی سنگباری خدا بند قہر و جبار کے قہر و غضب کی ایسی مار تھی کہ جب کوئی کنکری کسی ہاتھی سوار کے سر پر پڑتی تو اس آدمی کے بدن کو چھیدتی ہوئی ہاتھی کے بدن کے پار ہو جاتی۔ ابراہہ کی فوج کا ایک آدمی بھی زندہ نہیں بچا اور سب کے سب ابراہہ اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح ہلاک و برباد ہو گئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ چنانچہ قرآن مجید کی سورہ فیل میں خداوند قدوس نے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے شاید فرمایا ہے، یعنی اے محبوب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کر ڈالا؟ کیا ان کے داؤں کو تباہی میں نہ ڈالا اور ان پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی تاکہ انہیں کنکر کے پتھروں سے ماریں تو انہیں چبائے ہوئے بھوسے جیسا بنا ڈالیں؟ جب ابراہہ اور اس کے لشکروں کا یہ انجام ہوا تو عبد المطلب پہاڑ سے نیچے اترے اور خدا کا شکر ادا کیا۔ ان کی اس کرامت کی دور دور تک چرچا ہو گئی اور تمام اہل عرب ان کو ایک خدا رسیدہ بزرگ کی حیثیت سے قابل احترام سمجھنے لگے۔ تو دوستوں، اب آپ کو اس واقعے کے بارے میں بتاتے ہیں جو قیامت کے نزدیک پیش وسلم پر خاص کرم یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے تمام علوم عطا فرمائے جن کا تصور ہمارا انسانی ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو بات ہمارے نبی نے فرمایا پوری ہو کر رہے گی۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور وہ یعنی نبی کو کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ وہی کرتے ہیں جس کی انہیں وحی کی جاتی ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے بارے میں اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اللہ کی ذات تو بہت ہی بڑی ہے، ہم اس کا اندازہ کس طرح لگائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کرام اور ان کی امتی کے ساتھ ساتھ آنے والے وقت کے بارے میں بھی اپنی امت کو آگاہ کر دیا۔ محدثین اور مفسرین کا کہنا ہے کہ جب قیامت قریب آنے والی ہوگی تو خانہ کعبہ کو گرائے جانے کا واقعہ پیش آئے گا۔ جن لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے ان کو اس بارے میں حدیث مبارکہ کی روشنی میں بتاتا ہوں۔ خانہ کعبہ اللہ پاک کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک کعبہ قائم ہے اس وقت تک دنیا کی قائم و دائم رہے گی۔
जब खाने काबा को गिरा दिया जाएगा क़यामत आ जाएगी। जब क़यामत करीब आएगी तो ये बदबख्त हब्सी खाना काबा को गिरा देगा, फिर क़यामत आएगी। मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हफ्सा को छोड़े रहो जब तक वो यमन छोड़े रहें, क्योंकि काबे का खजाना ना निकलेगा मगर हफ्सा का एक छोटी पिंडलियों वाला काबे को गिराने वाला एक गैर मुस्लिम हब्सी होगा। काबा शरीफ को गिराने के इरादे से और उसके नीचे से खजाना निकालने की नीयत से पूरी रात चलेगा, यहाँ तक कि वो काबे तक पहुँच जाएगा। ये बात मशहूर है कि काबे के नीचे बहुत सारे बादशाहों का खजाना दबा हुआ है। वो शख्स इसी लालच में उसी खजाने को हासिल करने के लिए खाने काबा को ढा देगा। उस कमीने हब्सी के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उस हब्सी की शक्ल सूरत ऐसी होगी कि वो छोटी पिंडलियों वाला एक हब्सी होगा जो खाने काबा को गिराएगा। जबकि बुखारी शरीफ में लिखा है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गोया मैं उस हब्सी को देख रहा हूँ, वो काला और चौड़ी टांगों वाला है, काबा के पत्थर और ईंटों को उखाड़ उखाड़ कर फेंक रहा है। बुखारी शरीफ में है कि कुर्बे क़यामत के वक्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद जब लोगों के सीनों से कुरान पाक उठा लेगा अल्लाह ताला और दुनिया में कोई भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, तो उसके बाद वो बदबख्त हब्सी खाना काबा को गिराएगा। इस हदीस में अफ़न का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और अफ़न का वो है जो अगरता हुआ चले या चलने में उसके दोनों पंजे नज़दीक रहें, दोनों एड़ियों में फासला रहे। वो हब्सी मरदूद जो क़यामत के करीब खाना काबा को ढाएगा वो इस शक्ल का होगा। दूसरी रिवायत में है कि उसकी आंखें नीली, नाक फैली हुई होगी और पेट बड़ा होगा, उसके साथ और भी लोग होंगे। वो काबा का एक एक पत्थर उखाड़ डालेगा और समंदर में ले जाकर फेंक देगा। ये क़यामत के बिल्कुल नज़दीक होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें नेक काम करने की तौफीक दे और बुराइयों से दूर रहने की हमें हिकमत व तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, अगर वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे तो पहला नोटिफिकेशन आपको जाएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें और पूरा वीडियो देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक दिया हुआ है। तो दोस्तों, आप अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।